अगर ड्यू सोल का फॉर्म भरते हुए अपने ये मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा साल भी वेस्ट हो सकता है। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है गर्व और मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ड्यू सोल का फॉर्म कैसे भरे और वो कौन सी चीज है जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए फॉर्म फिल करते समय। अगर आप एक गलती से भी ये चीजें करते हो तो शायद आपका एक साल वेस्ट हो सकता है। तो बिना किसी देरी के फिल करते हैं फॉर्म को। अगर आपको कोई से भी डाउट होता है, कुछ चीज समझ नहीं आती, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हाँ जी भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपना सोल का फॉर्म भरना। जैसे आप देख सकते हैं मैं नीचे आ गया हूँ। हाय हेलो जय श्री राम। तो सबसे पहले आपको आ जाना अपने ब्राउजर पर, आ गए हम जैसे, और सबसे पहले आपको सर्च करना है ड्यू सोल। सर्च कर लेना हमने, जो भी पहली वेबसाइट आ रही है ड्यू सोल दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपको उसको क्लिक करना है। आपके सामने ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। टॉप पे देखो हेडर पे आपके पास आ रहा है होम, यूजी एडमिशन, पीजी एडमिशन। आपको जाना है यूजी एडमिशन पे। आपको फिर क्लिक करना है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आगे जाने से पहले आप पहले इन गाइडेंस को भी एक बार नीचे पढ़ लेना। अगर आपने सीयूटी दिया हो ना दिया हो, फिर भी आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार पढ़ लेना क्या इसका है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट चलते क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको डालना अपना यूजर नेम। ये थोड़ा यूनिक होना चाहिए आपके नाम से थोड़ा हट के। जैसे मैंने अपना डाला है गर्व आनंद 1। आपको इसको याद भी रखना है क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी ये हेल्प करेगा। ठीक है, फिर आपको अपना नाम डाल देना है। वही नाम डालना जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे, जैसे आपके आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पैन कार्ड। ओके, फिर आपको अपना ऑफिशियल ईमेल एड्रेस भी डाल देना है। वही डालना जो आप आगे आने वाले टाइम में यूज करो। यहाँ पर भी लिखा हुआ है थर्ड वर्ड पे, एप्लीकेशन मस्ट यूजेस ऑन एक्टिव ईमेल एड्रेस। ठीक है, क्योंकि ओटीपीज हो गए, इन्फॉर्मेशन होगी, आपको इस पे आएगी। ठीक है, डाल दे हम। यहाँ पर सेम कंफर्म करना है। फिर आपको सेट करना अपना पासवर्ड। पहले वाला स्टेप कंप्लीट कर लोगे तो आपके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे आपका ओटीपी आ जाएगा। वो आपको यहाँ पर अपना डालना है। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया तो हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। जैसे आप देख सकते हो, अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली। फिर यहाँ से आपको अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करना है। यहाँ पर वो यूजर नेम डालना है जो कि आपने पहले डाला था। मैं अपना डाल लेता हूँ और पासवर्ड भी डाल लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आपको बीबीए करना है तो आपके पास 12th में मैथ्स होनी चाहिए और उसमें पास भी होना चाहिए। जैसे कि बीए इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, इसकी भी सेम एलिजिबिलिटी है। मैथ्स पास होनी चाहिए और एक लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास फ्रॉम लिस्ट, जो कि आप पीछे प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। जैसे कि अभी मैं फॉर्म भर रहा हूँ बीकॉम ऑनर्स के लिए, एक लैंग्वेज होनी चाहिए अकाउंटेंसी और 2 अदर सब्जेक्ट होनी चाहिए लिस्ट और लिस्ट B1 में से। ठीक है, मिनिमम आपके पास 12th में 45% होनी चाहिए जनरल के लिए। बाकी अलग कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन आप जो कि देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आगे चलते हैं, डालते हैं। जैसे कि मेरा नाम है गर्व, मिडिल नेम है नहीं, लास्ट नेम मेरा आनंद, ANAND। ओके, फिर लास्ट में आएंगे डेट ऑफ बर्थ पे, जैसे कि डालते हैं हम। नेक्स्ट आपको अपना जेंडर सेट करना है, इज ऑर्फन, नो, इज सिंगल पेरेंट, जो भी आप डालना चाहे डाल सकते हैं। यहाँ पर आपकी मम्मी का नाम, पापा का नाम। फिर आपकी कैटेगरी आ जाएगी, आप जनरल हो तो अनरिजर्व्ड, यूआर, SC ST OBC, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको डालना है। फिर आपको अपना ब्लड ग्रुप डालना है। मैरिटल स्टेटस सिंगल है अभी। पर्सन डिसेबिलिटी नो। ऑल्टरनेट नंबर भी आपको अपना डालना है। डाल सकते हो, वैसे कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी होता तो यहाँ पर रेड स्टार आ जाता है, यहाँ पर है नहीं। वैसे आपका इन लोगों ने ईमेल एड्रेस पहले से ले लिया जो आपने पहले डाला था, कॉन्टैक्ट नंबर भी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आपका कोई कोटा है, वांट टू अप्लाई इन वार्ड कोटा, मेरा नहीं है, नो। नेशनलिटी अपने इंडियन, हिंदुस्तानी। आगे चलते हैं, आप किसी एम्प्लॉय के बेटे हो, DDCO सोल कॉल के, नहीं भैया हमको नहीं है। बाकी फिर आपको अपना एड्रेस डालना है जहाँ पर आप रहते हो, वही डालना जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है। आप में से बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि आपके एरिया का पिन कोड क्या है। अगर आपको आपके एरिया का पिन कोड नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कौन सी जगह का पिन कोड क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ करोल बाग पिन कोड, तो आ गया करोल बाग का है 11005। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, अपनी स्टेट दिल्ली, बता दिल्ली आप में से बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि आपके एरिया का पिन कोड क्या है। अगर आपको आपके एरिया का पिन कोड नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कौन सी जगह का पिन कोड क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ करोल बाग पिन कोड, तो आ गया करोल बाग का है 11005। ठीक है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं।
तो आगे चलते हैं अपनी स्टेट दिल्ली, भाई साहब दिल्ली से है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिर आपको भी आगे अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल देना है। सेम जो आपने ऊपर लिखा था वही आपको सेम यहाँ पर लिखना है। फिर आपको अपनी बैंक डिटेल्स डाल देनी है, अपनी या फिर अपने पेरेंट्स, ठीक है। मैं अपनी डाल देता हूँ बैंक डिटेल्स यहाँ पर। बैंक डिटेल्स डालिए, फिर आपको अपनी फैमिली की इनकम स्टेटस बताने क्या है। फिर भाई आपको अपना इनकम एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस बताने की आपकी फैमिली इनकम कितनी है, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। अगर आप काम करते हो एम्प्लॉयड, कुछ अपना है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, नहीं है तो अनएम्प्लॉयड, मतलब बेरोजगार, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको डालना आप आर्म फोर्स से बिलोंग करते हो कि नहीं, जैसे नो। फिर यहाँ पर आपको डालना है आप किसी आर्म फोर्स के वार्ड हो, कोई आपके फैमिली में कोई सेंट्रल पुलिस में है, नो। डू यू बिलोंग टू पॉवर्टी, नो। अगर आपको कुछ फीस, मान लो कि आपको फीस में कुछ कंसेशन चाहिए, कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो ड्यू सोल वाले वो भी करते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पर नो है, अगर मैं यस कर दूं तो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जो भी कैटेगरी होती है, जैसे बीपीएल कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, वो आपको यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट, जैसे मेरे पास नहीं है, नो। आगे चलते हैं। मिसलेनियस डिटेल्स, मतलब छोटी मोटी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी यहाँ पर। नो कंप्यूटर नॉलेज, यस। यूज ऑफ इंटरनेट, यस। कंप्यूटर एट होम, यस। कोर्स स्ट्रीम जो आपके पास 12th में थी वो कॉमर्स। यहाँ पर क्या है, हाँ भाई लोग, सबसे पहले सो रहे हो तो जाग जाओ। सबसे पहले आपको बुक मटेरियल कौन सी फॉर्म में चाहिए, हार्ड कॉपी की सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी मींस ऑनलाइन फॉर्म, हार्ड कॉपी मतलब जैसे कि इस टाइप की बुक्स, ठीक है। जैसे अगर मैं सॉफ्ट कॉपी करता हूँ तो मेरी फीस में से 4-5 रुपए कम हो जाएंगे। अगर मैं हार्ड कॉपी करता हूँ तो 4-5 रुपए बढ़ जाएंगे। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा हार्ड कॉपी कर लो, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी तो सबको मिलती है, ठीक है। हार्ड कॉपी जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अवेलेबल बुक बैंक फैसिलिटी, यस। बुक बैंक फैसिलिटी मतलब आपको लाइब्रेरी का एक्सेस चाहिए, ये फीस के अंदर ही इंक्लूड होता है। यहाँ पर आप अपना चूज कर सकते हैं आपको क्लासेस किस फॉर्म में चाहिए, ऑफलाइन की ऑनलाइन। आप कोई सा भी मॉडल ले सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। मैं प्रेफर करता हूँ ऑफलाइन। आगे चलते सबमिट कल से डिटेल्स डाल दिए तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं एक बारी। आगे जाने से पहले आप एक बारी फॉर्म भी चेक कर लीजिए। नो भाई, अगर आपको कुछ गलत है तो प्रीवियस में जा सकते हैं पहले, या फिर एडिट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना एबीसी अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि एकेडमिक से रिलेटेड है, एजुकेशन रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर अपना बना लेते हैं, अपना मोबाइल नंबर देते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप अपने डिजी लॉकर एक्सेस कर लेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, आपको वो डालना है। अब आपको अपना सेलेक्ट करना है, आपने अपनी 12th कहां से करी है, जैसे मैंने सीबीएसई। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आपने 12th कौन से बोर्ड से की है, जैसे मैंने सीबीएसई से करी है। फिर आपको अपना 12th का एनरोलमेंट नंबर है, फिर बोर्ड का रोल नंबर डालना है और ईयर ऑफ पासिंग मैंने जैसे की थी। डाल दिया मैंने। जैसे कि मैंने अपनी डिटेल्स डाल दी तो मैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाऊंगा। इन लोगों ने मेरी डिटेल्स कैप्चर कर ली। जैसे कि मेरी 12th में क्या मार्क्स थी, इंग्लिश में मेरे 89 थे, इकोनॉमिक्स में 71, मैथ्स में 64, इसने मेरी डिटेल्स कैप्चर कर लिया। और यहाँ पर आपको 10th की जो डिटेल्स है आपको मैन्युअली डालनी पड़ेगी। आपने 10th कौन से ईयर में पास की थी वो आप डाल दीजिए। अब यहाँ पर आपका कौन सा स्कूल था, आपने कहाँ से पास किया, आपका बोर्ड का रोल नंबर, आपका कौन सा बोर्ड था, जैसे था मेरा सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आपको अपने फिर अपने स्कूल का नाम लिख देना है यहाँ पर, जैसे अपना था सरस्वती बाल। जैसे कि आपने अपना रोल नंबर डाल दिया, फिर आपको डालना है रिजल्ट अबाउट परसेंटेज या फिर ग्रेड्स में परसेंटेज में डालो, ज्यादा इजी है। आपको डालना आपकी टोटल मार्क्स कितना है और आपकी परसेंटेज और मैक्सिमम जैसे अपना 500 नंबर का होता है, मार्क्स मेरे कितना है उसका टोटल डालना है यहाँ पर। जैसे कि मेरे 431 आए थे बोर्ड में 500 में से, और परसेंटेज मेरी इसने अपने आप कैलकुलेट कर दिया 86.20। फिर यहाँ पर लोकेशन डाल देनी, जैसे मेरा स्कूल आ गया, स्कूल की लोकेशन डाल देनी है। मीडियम ऑफ स्टडी मेरा क्या था, इंग्लिश था। हिंदी लैंग्वेज आपने कौन सी क्लास तक पढ़ी है वो डालना है, जैसे कि मैंने कि 10th तक पढ़ी है वो डाल दिया। आपने फिर अपनी वो लैंग्वेजेस डाली जो आपने पढ़ी हुई है, जैसे इंग्लिश 12th तक पढ़ी है। यहाँ पर आगे भी रीजनल लैंग्वेजेस बंगाली, असमी, तमिल। अगर आपने ये पढ़ी हुई है तो आप बैक सैक में इन लैंग्वेजेस के एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने नहीं पढ़ी तो मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैथ्स मेरी 12th तक है। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपने पहले डिटेल्स डाली थी, अब आप उसको रीचेक यहाँ पर कर सकते हैं। पहले जाना प्रीवियस, यहाँ पर एडिट करना है तो एडिट, नेक्स्ट जाना है नेक्स्ट, जाएंगे नेक्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कौन कौन से कोर्स में एलिजिबल है। जैसे मैंने मैथ्स पढ़ी है 12th तक, तो मैं बीबीए बीएमएस इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एलिजिबल हूँ, ठीक है। तो मेन मैथ्स की पंगा रहता है, तो आगे चलते मैं सबके लिए एलिजिबल हूँ, पर मैंने करना है बीकॉम ऑनर्स, उसके लिए एलिजिबल हूँ मैं। प्रोग्राम मेरा बीकॉम ऑनर्स, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना, ध्यान से देखना जो आपने करना है बीए में खासकर ध्यान से, ठीक है। मैं सिलेक्ट करता हूँ बीकॉम ऑनर्स। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मैं इंग्लिश में देना चाहता हूँ। रीजनल कोड फॉर एडमिशन मैं नोट्स यहाँ पर ही है, यहाँ से नेक्स्ट। फिर आपको अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेना है। ये 3 तो आपके कंपल्सरी रहेंगे ही रहेंगे।
पहले सेमेस्टर में मैनेजमेंट प्रिंसिपल, बिजनेस लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है वैक, बीएससी। वैक में आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे वैक में देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, आपको ध्यान से चूज करना है अपने कौन से एग्जाम देने हैं, ठीक है। में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, आपको ध्यान से सोच समझ कर ही डालना है। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, मेरा कुछ बैकग्राउंड भी मार्केटिंग रिलेटेड है तो वही डाल दो। आपको सब्जेक्ट्स वही डालने हैं जो आपके इंटरेस्ट से हो, ये नहीं यहाँ पर फैंसी सब्जेक्ट के नाम आ रहे चूज कर लिया, फैंसी नाम आ गया जैसे आईटी स्किल्स आ गया, बेसिक आईटी टूल्स आ गया, जो आपका है वही डालिए, ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग। जेंडर इलेक्टिव में मैं अपना डालता हूँ फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग। एबिलिटी एनहांस कंपलसरी में डालते हैं हम अपना एबिलिटी एनहांस कंपलसरी में मैं डालता हूँ एनवायरमेंट साइंस, ठीक है। फिर आपको सेमेस्टर 2 का भी अभी चूज करना पड़ेगा, सेमेस्टर 1 के यहाँ पर हो गए, फिर आपको सेमेस्टर 2 भी यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। ये 3 तो कंपलसरी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ, ह्यूमन रिसोर्स कंपलसरी है। वैक में देखिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ पर आपके पास कुछ चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम डाल दिया जैसे कि अपना, ये आप याद रखना, आप यहाँ पर दोबारा से सेम को चूज नहीं कर सकते। जैसे बैक में मैंने ऊपर डाला था कॉमर्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर आ जाएगा डुप्लीकेट सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, आप इसको चूज नहीं कर सकते, मेरे को कुछ दूसरे चूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं चूज करता हूँ ये आपको ना कई बार दिखाएगा सिस्टम अनेबल। आपको क्या करना है, बैक स्टेप में जाना है, फिर दोबारा से इसको रिलोड करके आगे लाना है। अब देखो जैसे कि ठीक हो गया, ठीक है। ये क्रेडिट्स आपको दिखाएगा कौन सा सब्जेक्ट कौन से क्रेडिट्स का है, ये हम आगे चलते हैं। आपको देख लेना आपके पास सेमेस्टर 1 में कौन सा सब्जेक्ट है, सेमेस्टर 2 में कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आपको कुछ एडिट करना है सब्जेक्ट सब सोच समझ कर देखना, क्योंकि एक में भी फेल हो गए तो आपको अगले साल देनी पड़ेगी, अगले साल फेल तो उसके अगले साल देना पड़ेगा, ठीक है भाई। एडिट में कर लेता हूँ, दोबारा देख लेता हूँ ध्यान से। जैसे कि मैंने अपने पहले सब्जेक्ट चूज कर लिया, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि अपनी पासपोर्ट साइज फोटो के सिग्नेचर हो गया, पासिंग सर्टिफिकेट 10th 12th हो गया, एड्रेस प्रूफ, ठीक है। हम यहाँ पर अपलोड करेंगे वो अपना। मैंने अपने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट के लिए, आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, कभी कभी जेपीजी में कन्वर्ट करो, जेपीएन में करो, बहुत दिक्कत आ सकती है, कभी कभी कंप्रेस करो। आपको बेसिकली गूगल पे जाना है, अगर फाइल को कंप्रेस करना है लिख दो इमेज कंप्रेसर, इमेज कंप्रेस हो जाएगी, कोई सी भी वेबसाइट में जा सकते हो। अगर आपको डालना है जेपीजी कन्वर्टर डाल सकते हो, या फिर आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है पीडीएफ कन्वर्टर आप कर सकते हो, ठीक है। कई बड़ी दिक्कत आती है, अभी जैसे कि मेरे साथ आई है तो मैंने करा है, 5-10 मिनट आपके फालतू लग सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरी जितनी भी चीजें थी सब अपलोड हो गई है, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन आ गया एक और बार, मतलब कि अब ये तीसरी बार आ रही है कि आपको कुछ गलत तो नहीं है, पर आप ध्यान से देख लो, ठीक है। जो भी आपका है कुछ चेंज करने तो यहाँ पर आप मॉडिफाई द सेक्शन में जाके कर सकते हैं, ये आपके पास लास्ट चांस है, जो आपने अभी डिटेल्स डाल दी वो लास्ट ही होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, यहाँ पर आप एग्री कर दो, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर द पेमेंट के लिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मेरी 9,370 रुपये फीस है, तो अभी मेरी एडमिशन फीस पेंडिंग है। जितने भी मेरी डिटेल्स थी वो पहले ड्यू सोल के ऑफिस में गई है, पहले वो अप्रूव होगी, उसके बाद फीस भरने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिफिकेशन इज पेंडिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, यू विल बी इन्फॉर्म्ड वंस योर एप्लीकेशन इज वेरीफाइड। मतलब कि जब आप फॉर्म भर दो उससे 4 से 5 दिन बाद आपको फीस का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा फॉर्म भर दिया है तो आपके पास फीस भरने का भी ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव या फिर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देगा तो सब्सक्राइब करना। आप कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे बनाऊं। टिल देन टाटा बाय बाय, श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।